दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आपके बीच उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था पासा, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं कर्म परीक्षण। कर्म परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहली जो टाइप बनती है, पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तु ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तु ज्ञात करना। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। ये कुछ लोगों की पंक्ति है। मैं आपको कह दूं कि एक पंक्ति में बाएं हाथ की तरफ से यानी बाएं से और दाएं हाथ की तरफ से यानी दाएं से, यदि दाएं हाथ की तरफ से गिनना शुरू करें तो दाएं से और बाएं हाथ की तरफ से गिनना शुरू करें तो बाएं से। मैं आपको कह दूं कि एक पंक्ति में ए का बाएं से चौथा स्थान और उसी पंक्ति में ए का दाएं से छठा स्थान, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। लेफ्ट से यानी बाएं से कौन सा स्थान? चौथा। राइट यानी दाएं से कौन सा स्थान? छठा। और माइनस एक। 6 और 4 10 माइनस एक। पंक्ति में कुल 9 व्यक्ति होंगे। पंक्ति में कुल 3 3 6 और 3 9 व्यक्ति होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए, दाएं से और बाएं से, आगे से या पीछे से, ऊपर से या नीचे से, तो दोनों तरफ के स्थान को आपस में जोड़ देंगे और एक घटा दिया जाता है। दोस्तों एक घटाया क्यों जाता है, ध्यान देना इस बात पर। तो जो व्यक्ति है मान लो ए, उसको हमने बाएं से गिनना शुरू किया 1 2 3 और 4, और जब हमने उसको दाएं से गिनना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 और 6। एक ही व्यक्ति की जो गिनती होती है वो 2 बार होती है, लेकिन हमें चाहिए 1 बार, इसलिए 1 माइनस कर दिया जाता है। तो दोनों तरफ से यदि स्थान दिया हुआ हो और कुल व्यक्ति या वस्तु पूछे तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़कर 1 घटा देंगे। याद रहेगी बातें? आगे कुछ प्रश्न हल करते हैं इसके। एक पंक्ति में ए का बाएं से 27वां, बाएं से 27वां तथा दाएं से 31वां स्थान, 31वां स्थान है। तो पंक्ति में
तो पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात कीजिए। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। दोस्तों एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति है ए, जिसका दोनों तरफ से स्थान बाएं से तो कौन सा 27वां और दाएं से कौन सा 31वां। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो और कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से स्थान है हमारे पास 27वां और राइट से स्थान है हमारे पास 31वां माइनस 1। 58, 27 और 31 58, और 58 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 57। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे 57। जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से हमारे पास स्थान है तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे। आगे दूसरा प्रश्न, एक कक्षा में सुरेश का ऊपर से 37वां तथा नीचे से 42वां स्थान तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। दोस्तों कक्षा में एक बच्चे का सुरेश का ऊपर से तो कौन सा स्थान दिया गया 37वां और नीचे से स्थान दिया गया 42वां, और पूछ लिया गया कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो मैंने बताया कि एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से स्थान दिया जाए, आगे से या पीछे से, ऊपर से नीचे से और बाएं से दाएं से, तो दोनों तरफ के स्थान को आपस में जोड़ेंगे। सुरेश का ऊपर से तो कौन सा स्थान है 37वां, ऊपर से 37वां तथा नीचे से 42वां स्थान। तो टॉप से तो कौन सा स्थान 37वां और बॉटम से कौन सा स्थान 42वां। तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से 37 और बॉटम से 42 माइनस 1, 9 माइनस 1। कक्षा में कुल 78 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे 78 विद्यार्थी। आगे नंबर 3, एक पंक्ति में एक पेड़ का आगे और पीछे
दोनों तरफ से दोनों तरफ से 35वां स्थान, 35वां स्थान। तो पंक्ति में कुल पेड़ ज्ञात कीजिए। पंक्ति में कुल पेड़ ज्ञात करो। एक ही पेड़ जिसका स्थान आगे से तो आगे और पीछे दोनों तरफ से कौन सा दिया गया? 35। यानी आगे से यदि गिना जाए तो 35 और पीछे से यदि गिना जाए तो भी 35। यानी एक ही पेड़ का दोनों तरफ से स्थान दिया गया 35। और जब एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का दोनों तरफ से हमारे पास स्थान हो तो हम दोनों को जोड़कर एक क्या कर देंगे? माइनस। तो 35 प्लस 35 माइनस 1, 70 माइनस 1, कुल कितने पेड़ है? 69। इसी प्रकार कुछ अलग टाइप के प्रश्न यहां से। कहता है एक कक्षा में ए का ऊपर से 37वां तथा नीचे से 24वां स्थान, 24वां स्थान है। जो बच्चे कक्षा में पास हुए, यदि पास और फेल छात्रों का अनुपात, पास और फेल छात्रों का अनुपात 4:1 हो तो नंबर 1, कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? और नंबर 2, फेल कितने छात्र हुए। 2 प्रश्न पूछे गए कि कक्षा में कुल तो कितने छात्र हैं और फेल होने वाले कितने छात्र। तो ध्यान देना दोस्तों, ए का स्थान दिया गया ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ऊपर से तो कौन सा? 37वां और नीचे से 24। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ऊपर और नीचे से। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए तो लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यानी दोनों तरफ के स्थान को जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे। 37 प्लस 24 माइनस 1, 61 में से 1, 60 बच्चे तो क्या हो गए? पास। 60 छात्र
60 छात्र पास हो गए, 60 छात्र क्या हो गए, पास। अब कह रहा है पास और फेल छात्रों का अनुपात 4:1 है। पास और फेल छात्रों का अनुपात कितना है, 4:1। तो कुल कितने विद्यार्थी, पास छात्र 60 और पास और फेल छात्रों का जो अनुपात है वो है 4:1। और प्रश्न पूछे गए कुल छात्र और फेल छात्र, 2 प्रश्न पूछे। तो ध्यान देना, ये जो 60 है, 60 के बराबर अनुपात कितना है, 4। तो 60/4। कुल छात्र पूछा जाए तो पास का अनुपात 4 प्लस फेल का अनुपात 1। 60/4 इंटू 5 15, और 15 5 75। कुल कितने छात्र होंगे, 75। कुल छात्र यदि 75 हैं तो उनमें से 60 पास हो गए, तो बचे 15 क्या हो जाएंगे, फेल। तो फेल छात्रों की संख्या तो 15, कुल छात्र 75, यदि पास पूछे तो 60। याद रहेगी बातें। आगे अगली टाइप है पंक्ति में एक तरफ के स्थान से दूसरी तरफ का, एक तरफ के स्थान से दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना। यानी पंक्ति में एक तरफ का स्थान तो आपको दिया हुआ होगा और दूसरी तरफ का स्थान आपको ज्ञात करना हो। पूछ लेता है प्रश्न, यदि पंक्ति में एक तरफ से ये स्थान है तो दूसरी तरफ से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों ध्यान देना, पंक्ति में कुल 10 लोग, मैं कह दूं 10 व्यक्तियों की पंक्ति में बी का बाएं से 5वां स्थान। 10 व्यक्तियों की पंक्ति में बी का बाएं से कौन सा स्थान है, 5वां। तो बी का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए, बी का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान, कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। हमारे पास कुल व्यक्ति हैं 10, कुल व्यक्ति कितने हैं 10, 1 और माइनस दिया गया स्थान कौन सा है 5, 11 माइनस 5। तो दूसरी तरफ से स्थान कौन सा हो जाएगा 6, 3
और 3 6। दोस्तों ध्यान देना, यदि पंक्ति में एक तरफ से स्थान दिया हुआ हो और दूसरी तरफ से ज्ञात करना हो तो कुल व्यक्ति +1 माइनस दिया गया स्थान। याद रहेगी बातें। आगे इस टाइप से कुछ प्रश्न करते हैं। नंबर 1, सौ व्यक्तियों की पंक्ति में 100 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का दाएं से ए का दाएं से 45वां स्थान, 45वां स्थान। ए का दाएं से कौन सा स्थान है? 45वां। तो ए का बाएं से ए का बाएं से स्थान ज्ञात करो। ए का बाएं से स्थान ज्ञात करो। ये प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई 100। एक पंक्ति में कुल व्यक्ति 100 हैं और ए का दाएं से कौन सा स्थान है? 45वां। और हमें स्थान चाहिए बाएं से। बाएं से कौन सा स्थान होगा? इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो कुल +1 और माइनस दिया गया स्थान। कुल व्यक्ति है हमारे पास 100 +1 और माइनस दिया गया स्थान 45। 101 में से 45, 11 में से 5 6 और 9 में से 4 5। बाएं से कौन सा स्थान होगा? 56। बाएं से व्यक्ति का स्थान कौन सा होगा? 56। आगे एक पंक्ति में राजेश का दाएं से 76वां स्थान, 76वां स्थान। यदि पंक्ति में कुल 155 व्यक्ति हों, कुल 155 व्यक्ति हों, तो राजेश का दाएं से स्थान ज्ञात करो। दाएं से स्थान ज्ञात करो। दाएं से स्थान ज्ञात करो। दोस्तों एक पंक्ति में राजेश का एक तरफ से स्थान दिया गया और कुल व्यक्ति दिए गए 155। तो कुल +1 155 +1 और दिया गया स्थान 76। 155 और एक 156 माइनस 76 0 8। पंक्ति में कुल पंक्ति में दाएं तरफ से कौन सा स्थान होगा? 80वां स्थान।
पंक्ति में दाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा? 80वां स्थान। आगे एक कक्षा में रेखा का ऊपर से ऊपर से 41वां स्थान, इकतालीसवां स्थान है। यदि कक्षा में कुल 120 छात्र हों, कक्षा में कुल 120 छात्र हों, तो रेखा का नीचे से स्थान ज्ञात कीजिए। नीचे से स्थान ज्ञात करो। नीचे से स्थान ज्ञात करो। रेखा का ऊपर से यानी एक तरफ से स्थान दे दिया गया 41वां और कुल व्यक्ति दे दिए गए 120। तो 120 प्लस 1 कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान 41। एक 120 और 121 माइनस 41 और कौन सा स्थान होगा? 80। अगली टाइप के कुछ प्रश्न। अगली टाइप, पंक्ति में जब दो व्यक्ति आपस में स्थान अदल बदल कर लें। पंक्ति में जब दो व्यक्ति आपस में स्थान अदल बदल कर लें, अदल बदल कर लें तो व्यक्तियों का नया स्थान वह पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात कर। कुल व्यक्ति ज्ञात कर। ध्यान दें, पंक्ति में जब दो व्यक्ति आपस में स्थान अदल बदल कर ले। स्थान अदल बदल का मतलब एक की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला। तो दोनों व्यक्तियों का नया स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। देखो, मैं कहता हूं एक पंक्ति में
ए का दाएं से तीसरा स्थान है। ए का दाएं से कौन सा स्थान? तीसरा। और उसी पंक्ति में बी का बाएं से चौथा स्थान। एक पंक्ति में ए का दाएं से तीसरा और बी का बाएं से चौथा स्थान। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं, स्थान अदल बदल का मतलब ए की जगह तो बी और बी की जगह ए। अब यहां बी नहीं है और यहां ए नहीं। अब आपसे पूछा जाए ए का बाएं से कौन सा स्थान है, तो ए का बाएं से कौन सा स्थान होगा? चौथा। जो पहले बी का था वो बी का हो गया। आपको पूछा जाए बी का दाएं से कौन सा स्थान, तो बी का दाएं से कौन सा स्थान? तीसरा। जो ए का था वो कौन सा हो गया? बी का। फिर कहता है कि जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए दाएं से सातवां हो जाता है। ए दाएं से कौन सा हो जाता है? सातवां हो जाता है। यानी पहले कौन सा था? तीसरा था। अब 4 बढ़ के कौन सा हो गया? 7। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितनी कमी या वृद्धि स्थान अदल बदल करने के बाद जितनी कमी या वृद्धि पहले के स्थान में होती है, उतनी ही कमी या वृद्धि किस में होगी? दूसरे के स्थान में। तो बी में भी 4 स्थान की वृद्धि होगी। बी पहले था चौथे पे और अब 4 की वृद्धि होके इस साइड से कौन से स्थान पर पहुंच जाएगा? 8वें। अब देखो हमारे पास ए का दोनों तरफ से स्थान है, दाएं से तो 7वां और बाएं से चौथा। बी का भी दोनों तरफ से स्थान है, दाएं से तो तीसरा और बाएं से 8वां। अब हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए से कुल व्यक्ति ज्ञात करें तो ए का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ए का लेफ्ट से कौन सा स्थान? चौथा। और राइट से कौन सा स्थान? 7 और माइनस 1। 11 माइनस 1 पंक्ति में कितने लोग होंगे? 10। यदि ए से ज्ञात करें तो 3 3 6 और 4 10। यदि हम बी से ज्ञात करना चाहें तो बी से भी ज्ञात कर सकते हैं। बी का भी दोनों तरफ से स्थान है हमारे पास। बी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बी का लेफ्ट से तो कौन सा स्थान? 8वां। और राइट से कौन सा स्थान? तीसरा और माइनस 1। 11 माइनस 1 पंक्ति में कितने लोग होंगे? 10। तो जब दो व्यक्ति आपस में स्थान अदल बदल करते हैं तो जितनी कमी या वृद्धि पहले व्यक्ति के स्थान में होती है, उतनी कमी या वृद्धि किसमें होगी? दूसरे के। ए यहां से उठ के यहां गया तो इसके स्थान में तीसरा तो था और 4 स्थान की वृद्धि होके 7वां हो गया। तो बी के स्थान में भी यहां चौथा था और 4 स्थान बढ़ के कौन सा हो गया? 8वां। जितनी कमी या वृद्धि पहले के स्थान में होती है, उतनी ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। याद रखना इस बात को। आगे कुछ प्रश्न करते हैं इस टाइप के। एक पंक्ति में ए का बाएं से 17वां तथा बी का दाएं से 20वां स्थान। 20वां स्थान है। जब ये दोनों आपस में
जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, स्थान अदल बदल करते हैं, तो ए बाएं से 25वां हो जाता है, ए बाएं से 25वां हो जाता है। तो नंबर 1, बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा? बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा? और नंबर 2, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? कुल कितने व्यक्ति होंगे? ये 2 प्रश्न आपके सामने इस प्रश्न से। तो ध्यान देना दोस्तों, एक तो पूछा गया बी का दाएं से नया स्थान, कहता है एक पंक्ति में ए का बाएं से कौन सा स्थान? 70, और बी का दाएं से 20वां स्थान। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, स्थान अदल बदल का मतलब ए की जगह तो बी और बी की जगह ए, दोनों ने, अब यहाँ ए नहीं है और यहाँ बी नहीं। फिर एक लाइन और जोड़ता है कि जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए बाएं से कौन सा हो जाता है? 25वां हो जाता है। दोस्तों पहले कौन सा था? 17वां। 17 में 8 जुड़ के कौन सा हो गया? 25वां। ए के स्थान में कितने की वृद्धि हुई? तो कौन सा हो गया? 25वां। पहले कौन सा था? 17वां, और 17 में 8 जुड़ के कितने हो गए? 25वां स्थान हो गया। तो जितनी ए के स्थान में वृद्धि हुई है उतनी वृद्धि, जितनी ए के स्थान में वृद्धि हुई है उतनी वृद्धि बी के स्थान में होगी। तो बी का पहले कौन सा स्थान था? 20वां। बी का पहले 20वां, और 20 में 8 जुड़ के बी का स्थान कौन सा हो जाएगा? 28वां। तो बी का से 28वां स्थान। अब दोनों व्यक्तियों के दोनों तरफ से बी का यदि बात करें तो बाएं से तो 17वां और दाएं से 28वां, और ए की यदि बात करें तो बाएं से 25वां और दाएं से 20वां। तो पूछा गया कि बी का दाएं से नया स्थान तो कौन सा हो गया? 28वां। पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछे गए तो कुल व्यक्ति किसी भी एक से कर सकते हो आप। एक ए के लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ए का लेफ्ट से तो कौन सा स्थान है? 25वां, और राइट से कौन सा स्थान है? 20वां, और माइनस 1। 45 माइनस 1 कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में? 44। तो दोस्तों आज क्रम परीक्षण जो टॉपिक था उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। कल फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।